नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। ईडब्ल्यूएस संघर्ष समिति की तरफ से संयोजक हनुमान सिंह खांगटा के नेतृत्व में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सरलीकरण करने की मांग को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। भंवरलाल बाहेती ने बताया कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सरलीकरण की मांग को लेकर संघर्ष समिति की ओर से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया गया, जिसमें शामिल हुए लोगों ने केंद्र सरकार से ईडब्ल्यूएस आरक्षण में सरलीकरण की मांग की। मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। समिति की ओर से 6 सूत्रीय मांग का पत्र भी बनाया गया है, जिसमें कृषक वर्ग की जमीन मकान की शर्त को हटाए जाने, राजस्थान सरकार की तर्ज पर अधिकतम आयु सीमा एवं प्रयास में 5 साल की छूट देने, महिला वर्ग के पिता या पति दोनों में से एक ही आय का स्रोत मानने, ईडब्ल्यूएस आरक्षण को पंचायती और शहरी निकायों में लागू करने व अन्य आरक्षित वर्ग की तरह ही नवोदय और सैनिक स्कूलों में छूट देने की मांग की गई है। धरने पर बैठे संघर्ष समिति के लोगों ने केंद्र सरकार को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो आगामी में चुनाव में इसका जवाब दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस में राजस्थान सरलीकरण नहीं होने की वजह से युवाओं को परेशान होना पड़ रहा है। राजस्थान सरकार ने जब नियमों में छूट दी है तो केंद्र सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। संयोजक हनुमान सिंह खांगटा ने बताया कि धरने में राजपूत, माहेश्वरी, जैन, अग्रवाल, माथुर, ब्राह्मण, राजपुरोहित, खंडेलवाल, सिंधी इत्यादि समाज के प्रतिनिधि उपस्थित हुए। आज धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट के बाहर हो रहा है। सरकार द्वारा जो आर्थिक रूप से जोर जाति उन लोगों को आर्थिक पर आरक्षण देने की बात कही 2019 में, पर उसके साथ में इतनी सारी राइडर लगा दिए कि केंद्र सरकार की किसी आरक्षण में ईडब्ल्यूएस का फायदा ईडब्ल्यूएस में आने वाली जातियों को नहीं। जैसे महिला है, महिला के लिए सशक्तिकरण की बात की जाती है, पर अगर ईडब्ल्यूएस में आने वाली जाति महिला अगर आरक्षण की मांग करे तो उसके पति के और उसके पिता दोनों के मतलब 2 खानदान के आर्थिक रूप से पैसा जोड़ा जाता है आय का, और उसमें अगर वो 8 लाख से कम होता है तो उसको फायदा है। तो इससे बड़ा महिलाओं के साथ अत्याचार हो सकता है। दूसरी बात, पंचायती राज संगठन में अब आरक्षण से चुनाव होने लगे। जब से 73-74 अमेंडमेंट राजीव गांधी जी ने किया कि भाई पंचायती राज्यों में आरक्षण से चुनाव होंगे, उसके तहत ईडब्ल्यूएस को कोई आरक्षण की सुविधा नहीं है। हम चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस की सुविधा आरक्षण के आधार पर उन लोगों को भी मिले जो जमीन ये सब चीज़ों को बात के जो लगा रखा है उनको हटाया जाए। और ख़ास तौर से राजस्थान सरकार ने इस बात को समझा और अशोक गहलोत जी ने ईडब्ल्यूएस के सभी राइडरों को हटाया। उसी भांति अब केंद्र सरकार को भी ईडब्ल्यूएस पे ये राइडर चुनाव से पहले हटाना चाहिए, अन्यथा हम संघर्ष भी करेंगे और वोट भी नहीं देंगे। आज यहाँ अभी जो सांकेतिक धरना रखा गया ईडब्ल्यूएस के सरलीकरण को लेकर, हमारी मांग है कि ईडब्ल्यूएस को जो दायरा है जो 10% से बढ़ाकर 14% किया जाए, और ईडब्ल्यूएस के अंदर जो संपत्ति संबंधी जो भी बाधाएं हैं, जो शर्तें लगाई गई है, उसको विलोपित की जाए, और दूसरी जितनी भी बाधाएं हैं वो सबको हटाई जाए, और केंद्र सरकार तुरंत प्रभाव से ये कार्य करे। और जिस प्रकार से जो दूसरी आरक्षण दिए गए हैं उसी तर्ज पर जो पात्रता रखने वाले हैं ईडब्ल्यूएस के वर्ग, उनको भी पंचायत राज हो, चाहे संस्था हो, चाहे नगर निगम हो, उसके अंदर भी उसका लाभ दिया जाए। और जो जैसे महिलाओं के लिए है तो महिलाओं के लिए भी वो पात्रता रखने वालों को जब तक फायदा नहीं मिलेगा, जब तक ये शर्तें नहीं हटेगी। अभी जैसे पीर पक्ष और ससुराल पक्ष की संपत्ति जोड़ी जा रही है तो बिल्कुल ही गलत है। जब हमारा ये मांग है कि जब शादीशुदा नहीं हो तो उसके पीर पक्ष की जोड़ी जाए, और उसके बाद में शादी के बाद में उसकी पति की जोड़ी जाए, न कि पूरे परिवार की जोड़ी जाए। तो इस प्रकार की अनेक बाधाएं हैं, उन बाधाओं को सबको हटाया जाए और हमारी ये मांगे तुरंत मानी जाए। हमारी मांग है कि ये समय रहते हुए, प्रधानमंत्री जी मांग है कि समय रहते हुए हमारी मांगे मान ली जाए, और यदि समय रहते हुए नहीं मानी गई तो आगामी लोकसभा चुनाव में उनको ये खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। धन्यवाद। ईडब्ल्यूएस सरलीकरण क्रांति
आर्थिक रूप से जो सामान्य वर्ग के पिछड़े हैं उनके लिए केंद्र सरकार ने 2019 में एक कानून लेके आए, लेकिन उस कानून में इतनी सारी बेड़ियां हैं कि उसका सीधा सीधा लाभ उन लोगों को नहीं मिल पा रहा। सीधी सीधी सी मांग है कि आरक्षण में समानता के अधिकार की लड़ाई, राइट टू इक्वल रिजर्वेशन, और इसके लिए सरकार से हमारी सीधी सीधी मांग है अभी सांकेतिक एक धरना प्रदर्शन, और उसके बाद में सांकेतिक धरना प्रदर्शन के बाद में पूरे देश भर में युवा जिस तरीके से संचार क्रांति के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपना रिएक्शन दे रहा है, यूथ उद्वेलित है। सरकार से सीधी सीधी सी एक मांग है कि जो भूमि भवन संपत्ति की जो शर्त है इसे विलोपित किया जाए। साथ ही साथ में महिलाओं की जो पति और पिता वाली जो शर्त है उसे विलोपित किया जाए। पंचायत राज में, शहरी निकाय में आरक्षण दिया जाए। सीधा सीधा एक लाइन में कहूँ तो जो राजस्थान मॉडल है उसे केंद्र सरकार में लागू किया जाए, ये मांग, इसके लिए सांकेतिक धरना प्रदर्शन। मांगे नहीं मानने पर आप क्या करोगे? आगे देखो होता क्या, सब भविष्य के गर्भ में छिपा है, आपके सामने आएगा। आपका परिचय? शक्ति सिंह बांदीकुई, ब्राह्मण महासभा। आज इस विशाल धरने का नेतृत्व हमारे राजपूत समाज के अध्यक्ष श्री हनुमान सिंह जी कांगटा कर रहे हैं। हनुमान सिंह जी कांगटा के नेतृत्व में पिछले 2 माह से EWS आरक्षण में विसंगतियों को लेकर के जो सरलीकरण की मांग की जा रही है, इसको लेकर के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में हम लोगों ने लोगों के पास जाकर के जन जागृति जगाई है। और आज एक संक्षिप्त प्रतीकात्मक धरने का यहाँ पर 23 तारीख को आयोजन रखा गया है। इस धरने में राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज, मातृ समाज, सिंधी समाज और हमारे जो घर के जो आरक्षण के तहत जो जाति है उन लोगों ने यहाँ पर अपनी भागीदारी निभाई है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं कि आरक्षण के लेकर के जो हमारी ये आज धरना रखा गया है, आगे आने वाले समय के अंदर विधानसभा और लोकसभा चुनावों के पहले यह बहुत ही वृहद रूप से आप लोगों के खिलाफ जाएगा। हम ये मांग करते हैं कि आप समय रहते हमारी मांग को स्वीकार करें और EWS की विसंगतियों को लेकर के जो राजस्थान सरकार ने जो मॉडल तैयार किया है उस मॉडल के अनुरूप भारत सरकार के अंदर भी उसी के अनुरूप हमको आरक्षण दिया जाए, हमारी विसंगतियों को दूर किया जाए। धन्यवाद, जय हिंद। जैसे